ब्यावर में हर वर्ष होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जो एक पारंपरिक और रंगीन आयोजन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सवारी ब्यावर की सड़कों पर निकाली गई, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही 2000 किलो से भी अधिक गुलाल उड़ाया गया। इस सवारी में बादशाह की झांकी निकाली जाती है, जो रंगीन और आकर्षक होती है। इस झांकी में बादशाह के अलावा अन्य पात्र भी शामिल है, जो रंगीन और आकर्षक पोशाकों में सजे होते हैं। बादशाह की सवारी के दौरान लोग रंग, गुलाल और फूलों से एक दूसरे को रंगते हैं और होली के त्योहार का आनंद लेते हैं। यह आयोजन ब्यावर की सांस्कृतिक परंपरा और एक महत्वपूर्ण हिस्सा। बादशाह की 174वीं सवारी, जो कि ब्यावर की स्थापना के साथ में हम लोगों द्वारा निकाली जा रही है, एक बादशाह मेला समिति आयोजित करती है। और ये अभी आप देख रहे हैं, ये बादशाह की सवारी चल रही है बाजार में, और आप चारों तरफ देख रहे हैं कि चारों तरफ लाल रंग की गुलाल बादशाह अपने हाथों से खर्ची के रूप में उड़ा रहा है। ये सवारी अब आगे निकलती हुई अग्रसेन सर्किल से पहले अजमेरी गेट सर्किल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया इवेंट, लोग बाग मज़े ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि दिन में जो बादशाह रूपी की ठंडाई वितरित हुई उसका नशा है। तो उस नशे में भोले बात की बूटी जदी हुई जब होती है तो वो बूटी सिर चढ़ के बोलती है, और बादशाह की खुशी और मस्ती उनके ऊपर सर चढ़ के बोल रही है और नाच रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरह से नाच रहे हैं। अब ये सवारी यहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम भी, भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम अभी थोड़ी देर बाद में प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद ये सवारी भगत चौराहे पे जाएगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं कालबेलिया नृत्य चल रहा है। ये सवारी आगे बढ़ती हुई कोर्ट परिसर की ओर जाएगी। थोड़ी सी देर में कोर्ट परिसर पहुँचेगी। कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन के साथ उनका गुलाल युद्ध होगा, बीरबल और बादशाह और बीरबल, वहाँ बीरबल का आकर्षक नृत्य भी होगा। उसके बाद में वो वापस अपने प्रस्थान की ओर होगी। जब तक आप बने रहें हमारे साथ। क्या उद्देश्य है इसका निकालने का? ये उद्देश्य है कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल जी थे। टोडरमल जी और बादशाह अकबर जब आकेट पे गए, यानी शिकार पर गए, वहाँ पर उन्हें कुछ परेशानी हो गई, उनकी जान पर संकट आ गया अकबर जी के। तब राजा टोडरमल जी ने उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित महल में लाए। उसी खुशी के संदर्भ में उनके नवरत्नों में टोडरमल जी को उन्होंने 2.5 दिन की बादशाहत प्रदान की। उस 2.5 दिन की बादशाहत के फलस्वरूप ही, क्योंकि टोडरमल जी भी अग्रवाल थे और हम बादशाह आज बनाते हैं वो भी अग्रवाल ही होते हैं, तो उसी खुशी में ये सवारी निकाली जाती है। वो बादशाह जब बन जाते हैं तो देखते हैं हम थोड़े दिन की है, तो अपने जनता के धन को उसको प्रजा में लुटाते हैं। वो आज भी उसी लुटान में लगता है कि वो प्रजा को लुटाते हैं और बादशाह की जो कुर्सी मिलती है उसको खर्ची मानते हैं। वो खर्ची अपने तिजोरी में रखते हैं, जिससे कि उसे बरकत प्राप्त होती है। अब चूँकि जब नवरत्नों में से एक टोडरमल जी को जब बादशाहत मिल गई, तो उनके उसी नवरत्नों में से एक बीरबल भी थे। आप जानते हैं बीरबल के, आपने सुने होंगे। लेकिन वो जितने खुश हुए उनको टोडरमल जी की बादशाहत को देख के, तो उसके आगे नृत्य करने लगे। उसकी सवारी जब निकली, आगे आगे प्रजा के रूप में वो नृत्य कर रहे थे, तो आज वो भी उसी संदर्भ में नृत्य करते हैं। तो इसके लिए हमारे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व बीरबल बनता है, अग्रवाल हमारे बादशाह और वज़ीर बनते हैं। बाकी सभी ब्यावर शहर की जनता, समुदाय विशेष का उसमें सहयोग रहता है। साफा बांधने की जिम्मेदारी किसी की होती है, ठंडाई किसी समाज की होती है, बीरबल को कोई और समाज तैयार करता है। इस तरह ये सामाजिक कार्य आगे चल रहा है। आज लगभग बादशाह की तरफ से 2000 किलो गुलाल उड़ाई जा रही है। उसके अलावा उतनी ही गुलाल आम जनता अपने साथियों पर, अपने दोस्तों पर उड़ाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सतीश गर्ग, बादशाह मेला संयोजक 2025।